हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं रोजाना स्टडी जीके। आज मैं आपको भारतीय संविधान से संबंधित जो देशों से लिए गए अन्य देशों से लिए गए भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इस टॉपिक से। जो ये संविधान का स्रोत का टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत का संविधान के जो स्रोत हैं, देखो भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान पढ़े। ठीक, संविधान जो निर्माता थे हमारे, उन्होंने कितने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। तब कहीं उन्होंने भाई कितने इन 10 देशों को चुना अपने संविधान के लिए कि हमें इन 10 देशों से संविधान की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ऐड ऑन करना है। ठीक है, चूज 10 कंट्रीज। हाँ, आगे देखते हैं वो जो 10 कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, जिसमें पहला आता है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ये जर्मनी। इन 10 देशों के संविधानों से जो सोर्स या जो स्रोत लिए गए हैं हमारे संविधान में, वो ये 10 देश हैं। इसके आगे देखते हैं, जो भी हमारे भारत का जो संविधान का सबसे बड़ा जो सोर्स माना जाता है वो भारत शासन अधिनियम को माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा पेन को चेंज करते हैं। हाँ, इसमें देखें अब, भारत शासन अधिनियम 1935। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इससे देखो 250 अनुच्छेद या आर्टिकल को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक, इससे जो सीधा का सीधा 250 अनुच्छेद हैं वो इससे भाई भारतीय संविधान में ना ऐड किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे हम भारतीय संविधान का जो भाई भारत शासन अधिनियम है 1935 उसको ही पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला है लोक सेवा आयोग। जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको एड ऑन किसके तहत किया गया है, भारत शासन अधिनियम से इसको लिया गया है। जो भाई पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना कब होती है, स्थापना 1926 ली आयोग के सिफारिश पर। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, अगला है प्रशासनिक ढांचा या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, न्यायपालिका का ढांचा। जो भारत में न्यायपालिका आपको पता होना चाहिए, 3 प्रकार से ये न्यायालय स्थापित है। जैसे सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, वो हमारा एक ही है जो आज के टाइम पे कहाँ पे है भाई, दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली बोल दो, दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके पहले कहाँ था ये, कलकत्ता में था सबसे स्टार्टिंग में पहले। हाँ, जो दूसरे नंबर पे जैसे हाई कोर्ट आता है, ये भाई आपके जो स्टेट है उसमें होता है हाई कोर्ट। ये अभी कितने हैं, 25 हैं वर्तमान में। और फिर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जो आपके भाई तहसील लेवल पे या जिला लेवल पे होते हैं वो। ठीक, आगे देखते हैं संघीय व्यवस्था या संघीय जो योजना है। ठीक है, इसके बाद आता है जो भाई आपका राज्यपाल का कार्यकाल। जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो हमारे किससे लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। आपातकाल लगाने की जो शक्तियां हैं वो किससे ऐड ऑन करी गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से करी गई हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे जो ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या ऐड ऑन किया हुआ है उसको देखते हैं। देखो, इकहरी नागरिकता, सॉरी, जो भारत में नागरिकता है वो कैसी है, इकहरी नागरिकता है। संसदीय शासन प्रणाली यहीं से ली गई। द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। जो हमारे संसद में 2 ही सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, और विधायी प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया,
राष्ट्रपति की औपचारिक जो प्रधानता है वो हमारी कहाँ से ये प्रक्रिया ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है, यानी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। अग्रता ही विजेता, यानी फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम जो लिया गया है वो कहाँ से, इंग्लैंड के संविधान से ऐड ऑन किया गया है। ये 10वां जो हाईलाइट पॉइंट है इसमें देखते हैं, जो मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो लोकसभा है वो किससे लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ऐड ऑन किया गया है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं आयरलैंड का संविधान, हाँ भाई, आयरलैंड का संविधान है ना, उसको देखते हैं। ये यहाँ से क्या क्या लिया गया है, जैसे देखो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है हमारी, हाँ, आयरलैंड से ली गई है। जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, कहाँ पे करता है, राज्यसभा में करता है। ठीक है, हाँ, तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो प्रक्रिया ली गई है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर चलते हैं, अमेरिका के संविधान पर चलते हैं। ये जो अमेरिका का संविधान है वहाँ पे चलते हैं भैया आप। हाँ, इसमें देखते हैं तो पहले नंबर पे अमेरिका का संविधान, जैसे देख लो, पता होना चाहिए जो अमेरिका का संविधान भाई कब बना। देखो अमेरिका का संविधान ना 1787 में बना, लागू इसको कब किया गया था, 1789 में किया गया था। पर जो भाई जब अमेरिका का संविधान बना था तो इसमें जो मौलिक अधिकार थे ना वो नहीं थे, इसको बाद में ना 1791 में इसको ऐड ऑन किया गया था अमेरिका के संविधान में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी जो न्यायालय है वो अपने न्याय पर पुनर्विचार कर सकता है, ये वाला प्रक्रिया हमने कहाँ से ली, अमेरिका से ली। लोक जनहित याचिका, ठीक है मेरे भाई, लोक जनहित याचिका में जो मतलब दिया गया है, जैसे भारत में PIL का जनक है किसको माना जाता है, PN भगवती को माना जाता है, यानी भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, यानी लोक जनहित याचिका है जो उसका जनक किनको, इनको माना जाता है, PN भगवती को। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ये जो लगाने की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ऐड ऑन करी हुई है, अमेरिका से की हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाना, जो भाई रिमूवल ऑफ जजेज, जो ये प्रक्रिया है ये भी हमने कहाँ से ली हुई है, अमेरिका के संविधान से ली हुई है हमने ये प्रक्रिया। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखते हैं भाई। ठीक है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। प्रस्तावना की भाषा हमने यहाँ से ली है, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। समवर्ती सूची हमने यहाँ से ली हुई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, वो हमने यहाँ से लिया है। केंद्र एवं राज्यों के संबंध कहाँ से, हमने ऑस्ट्रेलिया से अपने संविधान में ऐड ऑन किया है। और जो शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन कैसा, देखो केंद्र और राज्य, दो पार्टीशन में हमारे यहाँ शक्तियाँ विभाजित हैं। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं कनाडा के संविधान पर। भाई ये कनाडा का संविधान है, इसमें देखते हैं, देखो संघीय शासन व्यवस्था और सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये हमने कहाँ से ऐड ऑन किया है, कनाडा के संविधान से ऐड ऑन किया गया है। ठीक है मेरे भाई, हमने राज्यपाल का जो कार्यकाल था वो भारत शासन अधिनियम से लिया है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमने कहाँ से प्रक्रिया ली है, कनाडा से वो प्रक्रिया ली है। इतना याद रखना मेरे भाई।
ठीक है, आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर चलते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने यहाँ से ली। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं हमने यहाँ से ऐड ऑन करी हुई हैं। ठीक मेरे भाई, जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, जैसे हमने यहाँ से जो प्रक्रिया ली गई है वो देखो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ये संविधान संशोधन जो 368 अनुच्छेद में है। ठीक है, इतना याद रखना है इसको भाई। थोड़ा पेन को चेंज करते हैं भाई। देखो, राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो हमने कहाँ से प्रक्रिया ली है भाई, यहाँ से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, और इसको तो भाई मोस्ट हाईलाइट करके याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद कितना है, 368 में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। जापान का संविधान देखो भाई, जापान एक छोटा सा देश है भाई, आपको पता ही है। यहाँ से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है भारत में, वो हमने कहाँ से ऐड ऑन करी हुई है, जापान के संविधान से करी हुई है। ठीक है, इतना याद रखना मेरे भाई इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से क्या आता है, जर्मनी का संविधान। देखो भाई, जर्मनी का संविधान, यहाँ से हमने क्या ली है भाई, आपातकाल की प्रक्रिया। जो आपातकाल की प्रक्रिया है ना, वो हमने कहाँ से ली हुई है भाई, जर्मनी के संविधान से ऐड ऑन करी है भारतीय संविधान में। ठीक है, ये प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन भाई यूपीएससी जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछा गया है। और अपने एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया और सीएचएसएल हो गया, और भाई जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें हो गया, या स्टेट एग्ज़ाम हो गया, किसी में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हमने जापान की जो प्रक्रिया है, जापान से जो प्रक्रिया है वो कौन सी ली है, तो आपातकाल की प्रक्रिया को ऐड ऑन किया है भारतीय संविधान में। आगे चलते हैं। देखो, रूस का संविधान। ठीक, हमने रूस से क्या ऐड ऑन किया है, तो सबसे पहले यहाँ से हमने ना जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो हमारे 5 ईयर प्लान हैं, ठीक है, उनको हमने ऐड ऑन किया है। कहाँ से किया है भाई, रूस के संविधान से किया है पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, 5 ईयर प्लान जिसको आप जानते हैं। दूसरे, हमने जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से ऐड ऑन किए हैं भारतीय संविधान में, तो रूस से हमने। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और न्यायिक आदर्श, जो हमारा भाई सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये जो तीनों न्याय की प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से भाई, रूस से मतलब इसको ऐड ऑन किया है। रूस से इसको ऐड किया है हमने। ठीक है भाई, इतना याद रखना है इसके बारे में। आगे चलते हैं। जो फ्रांस का संविधान है, ठीक है, ये फ्रांस का संविधान, जो हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना में आपने देखे होंगे 3 शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। ये 3 शब्द हमने ऐड ऑन किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं, फ्रांस के संविधान से ऐड किए हैं इनको। इन तीनों को याद रखना। अगर आपने प्रस्तावना को गौर से पढ़ा हो तो उसमें ये 3 शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो भाई आज की ये छोटी सी क्लास थी, और ये जो 10 देश हैं, हमने अपने संविधान में 10 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ बातें जो ली हुई हैं वो यहाँ से प्राप्त करी गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, जो हाईलाइट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, वही मैंने अपने नोट्स में बनाए हुए हैं और वही मैंने आपको इस क्लास में प्रोवाइड करवाए हैं। जो मेरा खुद का दिल्ली पुलिस का बैच है ये उसके नोट्स हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है इसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना हो, तो आप पढ़िएगा भाई मस्त तरीके से, और आप भी मेरे साथ में अच्छे से तैयारी करिए भाई। क्लास अच्छी लगी हुई हो और भाई कंटेंट थोड़ा अच्छा लगा हुआ हो तो भाई क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मैं अपने नोट्स की हर एक दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे मेरे नोट्स बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को नई नई वीडियो डेली की देता जाऊंगा, और एग्ज़ाम से संबंधित इस चैनल पे आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू मेरे भाई।